हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो सुबह से ही हमारे ब्लॉग की शुरुआत हो गई है और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो इधर हमने रसोई में चूल्हे की पुताई भी कर ली है और जो भी झाड़ू पोंछा था वो भी हमारा सारा काम हो चुका है। तो इधर आ गए हैं हम रसोई में और यहाँ पर हम सुलगा रहे हैं आग। और आग किस लिए सुलगा रहे हैं? क्योंकि आज हम बनाएंगे बैंगन का भरता। तो बैंगन हमको भूनने हैं, तो पहले आग बना लेते हैं, उसके बाद में ही बैंगन भूनने के लिए डालेंगे। हवा बहुत तेज़ चल रही थी तो इसी वजह से जो आग जल रही है वो ऊपर को ही आ रही थी, धुआं भी आ रहा था। तो थोड़ा सा दूर को ही हम बैठे हैं, फिर भी ऊपर से ही आ रही थी। और इधर दरवाजे के सामने हमने इसको बरोसी को रख लिया था, तो इधर से ही हवा सीधी सीधी रसोई में घुस रही थी। और इधर हमारी थोड़ी सी आग सुलग गई है, अभी थोड़ी सी बाकी रह गई है। और ठंड भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हवा चलने लगती है तो ठंड बढ़ जाती है। और इन दिनों में हवा चल रही है तो इसी वजह से हमारे गांव देहात में बहुत ज़्यादा ठंडी बढ़ गई है। पूरा पूरा दिन सूरज भी नहीं निकलते हैं, पूरा दिन कोहरा जैसा छाया रहता है। तो इसी वजह से ठंडी बहुत ज़्यादा है। और काफ़ी टाइम हो गया था, फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा अंधेरा अंधेरा सा ही लग रहा है कि अभी अंधेरा ही है। और यहाँ पर देखो, हमने बैंगन भी भुनने के लिए डाल दिए हैं। और अच्छे से सारे बैंगन हमने चेक कर लिए थे कि काने तो नहीं है बैंगन, क्योंकि कीड़ा बहुत जल्दी से हो जाते हैं बैंगन में। तो बैंगन तो हमारे बिल्कुल सेफ थे, बहुत ही अच्छे बैंगन थे। तो इसी वजह से हमने कहा आज भून लेते हैं। और इधर चिमटा के ऊपर आरोही के पापा ने रख दी थी लात, तो इसी वजह से हमारा चिमटा था जो टेढ़ा हो गया था, तो उसको हमने लिया है संभाल, नहीं तो उससे कुछ पकड़ में आता ही नहीं है अगर जब तक टेढ़ा रहेगा। और इधर हमारे बैंगन भी थोड़े से भुन गए हैं, थोड़े से अभी भुनने बाकी रह गए हैं। तो अच्छे से आग से ढक देते हैं तो अच्छे से हमारे बैंगन भुन जाए। और बैंगन हमारे भुन चुके थे, बहुत ही अच्छे से बैंगन भुन गए हैं, तो क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लगता है बैंगन भुनने में। और बहुत ही अच्छे से भुने थे, तो इनको अच्छे से हम धुल लेंगे पहले, उसके बाद में ही इनको छीलेंगे। बैंगन को आग में भूनने से थोड़ी बहुत बालू वालू चपक ही जाती है। और हमारे यहाँ जो कंडे अंडे बनाए जाते हैं उनमें भी बालू वालू चपक जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादा ज़मीन बालू वाली ही है। तो इसी वजह से हमने अच्छे से इसको पानी में धुल लिया है बैंगन को, उसके बाद में ही छीलना शुरू किया है। और जो लोग जैसे गैस पर भून लेते हैं तो उसको ना धुलो तब भी चल जाता है, ऐसे ही छील कर बना लो। और इधर हमने बैंगन को छील लेते हैं, सारे बैंगनों को। तो 3 ही बैंगन हमने भूने हैं और 2 बचा दिए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाता बैंगन का भरता। और आज हमारे यहाँ दावत भी है, तो इसी वजह से हमने कहा चलो सुबह के टाइम थोड़ा सा ही खाना बना लेते हैं। और वो तो सुबह से ही बोल गई थी कि खाना बन रहा है सारे लोगों का, तो यहीं पर सारे लोग खाना आके। तो हम लोगों का चलो ठीक है, फिर भी हम लोगों ने कहा जल्दी से भूख लग जाती है सारे लोगों को, तो सुबह का खाना हम यहीं पर बना लेते हैं, उसके बाद में ही सारे लोग खाने के लिए जाएंगे। तो जहाँ तक है दोपहरी में भी जा सकते हैं, जिसको भूख लगेगी तो दोपहरी में खा लेंगे, नहीं तो शाम को ही खाने के लिए जाएंगे। इधर हमने थोड़ी सी रोटियां भी सेंक ली हैं, तो सारे काम हमारे जल्दी जल्दी से हो जाएंगे। और थोड़ी सी अभी हमारी रोटियां सेंकनी बाकी भी हैं, तो वो हम बाद में सेंक लेंगे। तब तक हम बैंगन का भरता तैयार कर लेते हैं। और थोड़ा सा हम छौंका लगाएंगे, और नहीं तो ऐसे भी सारे लोग खा लेते हैं बिना छौंका का भी। तो हमने कहा चलो थोड़ा सा छौंका लगा देते हैं, तो थोड़ा सा टेस्टी और भी हो जाएगा। तो सारे लोग इसी तरीके से हम ज़्यादातर देखते हैं कि बनाते हैं छौंका लगाकर, तो हमने कहा चलो छौंका लगा देते हैं। और आज हमने 2 टमाटर भी डाल लिए हैं काट कर छोटे छोटे टुकड़ों में, कि थोड़ा सा ज़्यादा टेस्टी हो जाए। और इधर छौंका लगा देते हैं, उसके बाद में बाकी की रोटियां सेकेंगे। भी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, अपना 10 मिनट का कीमती समय हमारे ब्लॉग में देते हो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और जो भी हमारे भैया दीदी हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। और इधर हमारा बैंगन का भरता भी बनकर तैयार हो गया है, तो हम इसको अच्छे से मिला लेते हैं, क्योंकि हमने टमाटर भी डाले हुए हैं। उसके बाद में मिला देते हैं नमक मिर्चा। और ये नमक मिर्चा जो पिसा हुआ है ये घर पर ही हम लोग पीस लेते हैं सिलबट्टे पर। खड़ा नमक डालते हैं और लाल मिर्च डालते हैं, और भी मसाले डाल लेते हैं, जीरा धनिया काली मिर्च, ये सारे मसाले डाल लेते हैं। तो बहुत ही अच्छे से इसका टेस्ट आता है। और जो मार्केट से आता है उसका इतने अच्छे से टेस्ट नहीं आता है, और ये जो घर पर पीसो इसका बहुत ही अच्छे से टेस्ट आता है। तो इधर हमारा बैंगन का भरता बनकर तैयार हो गया है। और आरोही के पापा खाएंगे खाना, तो इनके लिए खाना लगा देते हैं, क्योंकि रोटियां तो हमने सेंक ही ली थी और थोड़ी सी बाकी रह गई हैं, उनको भी सेंक लेंगे।
तो अभी इनके लिए पहले थाली लगा दी थी, तो ये खाना खाने लगे थे। आज आरोही के पापा भी ब्लॉग में आ गए हैं, तो बहुत सारी सिस्टरों ने हमारी कमेंट भी किया था कि आपके हस्बैंड ब्लॉग में क्यों नहीं आते हैं और क्या करते हैं। तो हमने बताया भी था, क्योंकि अपने कामों से लगे रहते हैं, तो इसी वजह से ब्लॉग में नहीं आ पाते हैं। और वैसे भी सारे लोगों को आना पसंद भी नहीं है, तो इसी वजह से भी हम सारे लोगों को ब्लॉग में नहीं लाते हैं। जो भी आना चाहता है उसको लाते हैं। और इधर आरोही पी रही थी दूध, तो आरोही को ठंडी भी लग गई थी, तो इसी वजह से मेरी गोद में आकर लेट गई। और चूल्हे के पास में है ना कि ठंडी बिल्कुल भी नहीं लगती है, चाहे कितनी भी देरी तक बैठे रहो। आग जलती है तो ठंडी बिल्कुल भी नहीं लगती है। तो आकर आरोही हमारी गोद में लेट गई और पीने लगी हैं दूध, क्योंकि इनको खाने से इतना मतलब नहीं है जितना ज़्यादा दूध से मतलब है। और चाय नाश्ता जबकि कर चुकी थी, तो फिर भी ये इनको भूख लग जाती है, तो हमारे पास में ही आकर बिंदने लगती हैं, चिपकने लगती हैं कि मम्मा दूध पिएंगे दूध पिएंगे। तो फिर मन भी नहीं मानता है, तो थोड़ा बहुत पिला देते हैं। और इधर आरोही के पापा खाना खा लें। इधर चूल्हे पर गर्म हो रहा है पानी, तो नहाने के लिए भी गर्म हो रहा है और पीने के लिए भी। तो सारे लोग गर्म पानी ही पीते हैं, और बुआ तो बहुत ज़्यादा गर्म पानी पीती हैं, क्योंकि उनके दांत में जब से दर्द हुआ है तो तब से वो गर्म पानी ही पीती हैं, और गर्म पानी से ही दांत की सिकाई भी करती हैं। तो इसी वजह से गर्म पानी बहुत ही ज़रूरी है। तो इसी पतीली में गर्म कर लेते हैं पानी, और पूरा दिन चलता रहता है। और आग बनाकर आग पर ही रख देते हैं, तो कोई दिक्कत भी नहीं होती है, पूरा दिन चलता रहता है गर्म पानी। और इधर सारे लोग देखो रसोई से चले गए हैं, और इधर हम सेंकने लगे हैं रोटी। तो जो भी हमारी बाकी की रोटियां रह गई थी, तो उनको भी सेंक लेते हैं, क्योंकि फिर तो अगर छोड़ देंगे फिर फुर्सत नहीं मिलेगी। और आज थोड़ा सा ज़्यादा भी काम है, और ठंडी भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जहाँ पर दावत है वहाँ भी जाना होगा, तो वहाँ पर भी थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा काम धंधा जो भी है। और वैसे खाना तो बनाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आजकल जो है ना कि दावत होती है तो कोई भी खाना ना नहीं बनाता है। सारे लोग खाना बनाने वालों को लगा लेते हैं, तो वही बना देते हैं। और औरतें तो अब बहुत ही कम ही जगह पर खाना ना बनाती हैं, वैसे तो आदमी लोग खुद ही खाना बना लेते हैं। रोटियाँ सारी सेंक लेते हैं, और थोड़ी सी पतली वाली रोटी बनाएंगे, थोड़ी बनाएंगे मोटी वाली। पतली वाली रोटी बुआ के लिए बनाएंगे, और बनाएंगे मूंग की दाल भी हमने बनाई थी। तो दाल हमने गैस पर ही बना ली थी, क्योंकि जो बैंगन है ना कि दांत के लिए बहुत ही हानिकारक होता है, तो बैंगन नहीं खाएंगी बुआ, तो इसी वजह से मूंग की दाल बना ली थी। और वैसे भी वो मूंग की दाल ही खाती हैं ज़्यादातर इन दिनों में, क्योंकि दांत की वजह से मूंग की दाल ही ज़्यादातर उनको पसंद है। और इधर खाना आना हमारा बन गया है, तो इधर हम यहाँ का झाड़ू वाड़ू लगाकर चूल्हे की पुताई कर देते हैं, क्योंकि आज पुताई हम कर देंगे अभी के टाइम। और दोपहरी का भी खाना नहीं बनेगा, शाम का भी खाना नहीं बनेगा, सारे लोग हैं आज दावत में। तो वो जो हमारे यहाँ छोटा मेहमान आया था, तो वही हमारे यहाँ आज है नामकरण, तो उसी वजह से आज दावत है सारे लोगों की। तो यहाँ का झाड़ू पोंछा करके चूल्हे की पुताई भी कर देंगे, तो हमारा काम आसान रहेगा। तो पुताई उताई की हुई हमारी पड़ी रहेगी। और वैसे अच्छा नहीं लगता है, जब खाना आना बनता है तभी अच्छा लगता है कि हाँ 2-3 टाइम खाना बनता है तो छोड़ देते हैं, पुताई नहीं करते हैं। तो आज तो खाना बनेगा नहीं, तो चूल्हे की पुताई भी कर देते हैं, और थोड़ी सी ही पुताई करेंगे, ज़्यादा बीच में नहीं करेंगे पुताई। और इन दिनों में ठंड है कुछ ज़्यादा, तो इसी वजह से हमने जूता उता पहन रखे हैं। और जूता उता मेरे अभी नहीं निकलेंगे, क्योंकि जब तक हमारा काम नहीं हो जाता है तब तक हम जूता नहीं निकालते हैं। और सुबह से नहा धो करके फिर जूता उता पहन लो, अच्छा लगता है, मोजा वोजा पहन लो, तो पैरों में भी ठंडी नहीं लगती है। और वैसे तो पैरों में जो उंगलियां हैं उनमें सूजन बहुत जल्दी से आ जाती है, उनमें ठंडी लगती रहती है, तो सूजन आ जाती है। और जब कि बराबर से चूल्हा भी जलाते हैं और पैरों को अच्छे से सेकते भी रहते हैं, फिर भी यहाँ की जो ज़मीन है बहुत ही ठंडी है, तो इसी वजह से हम मोजा वोजा इन दिनों में पहन लेते हैं। थोड़ी सी ये जो जब से हवा उवा चलने लगी है ठंडी ठंडी सी, तो ठंडी भी ज़्यादा बढ़ गई है, तो इसी वजह से जूता मोजा पहन कर ही रखते हैं। और इधर उसके बाद में वहाँ का चूल्हे की पुताई उताई हमारी हो गई थी, तो इधर आ गए हैं घर पर। तो यहाँ की भी साफ़ सफाई कर लेते हैं, और सारे बर्तन वर्तन हमने धुल लिए हैं, जो भी हमारे बर्तन थे। तो बर्तन तो बहुत सारे हो जाते हैं, क्योंकि इन दिनों में बर्तन धोना सबसे कठिन की बात है। बहुत ही ठंडा ठंडा सा पानी, और ऊपर से ये हाथों से धुलो, और काले बर्तन धुलने में बहुत ही दिक्कत हो जाती है, पूरा का पूरा हाथों में काला काला सब जम जाता है, तो हाथ भी बहुत जल्दी से ख़राब हो जाते हैं। बहुत ही अच्छे से रखने पड़ते हैं चिकनाई लगाकर, तब हमारे हाथ अच्छे से रहते हैं, वैसे तो हाथों में बहुत जल्दी से काला काला सा लग जाता है। इधर सारी जगह पर पोंछा भी लगा दिया है, और चौकी पर पानी भी डाल दिया है, क्योंकि जो भी राख आख पड़ी थी, बर्तन हमने धुले थे, तो पानी डाल दिया है अच्छे से, पानी के साथ में बह जाए तो चौकी पर ना पड़ी रहे। और बाल्टी को भी धुल कर रख देते हैं अच्छे से। और का चिल्ला लो उड्डी कोई थोड़ा न खींच डारी मारी गई रिया।
गूं वो का भैया संभाल रहे हैं। और इधर हम आ गए हैं बगिया को। तो हमारी भैंस खुल गई थी और सारे लोग आज गए हैं मार्केट। बुआ पापा और जो मेरी ननद हैं वो भी गई हैं और आरोही हैं सो रही हैं। और ठंडी बहुत ज़्यादा है, अभी तक धूप नहीं निकली है। बजने वाले होंगे 2:30-3, तो इसी बीच का समय होगा, 2:30-3 बजने वाले होंगे और बिल्कुल भी धूप नहीं निकली है। और कपड़े वपड़े भी बुआ के इधर सूख रहे हैं बगिया में। और बहुत ही भैंस ने भगा डाला हमको। और जो भैया की जो मतलब वो लगी है, पैरा लगा है, पैरा जिसको बोलते हैं, प्यार भी हमारे यहाँ बोलते हैं उसको, तो वही सारा निकाल कर डाल दिया भैंस ने, उधर ही रुक गई थी। और इधर सारे लोगों के कंडे अंडे पथे हुए पड़े हैं, दिखाते हैं। और हम जा रहे हैं घर क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा है और आरोही सो रही है। अगर जग गई तो बहुत ही रोएगी। और भैंस को अच्छे से उड़ा भी दिया है, जो मतलब बोरा वोरा उड़ाते हैं हम लोग, झूल बना लेते हैं, उन्हीं को उड़ा देते हैं ठंडे से बचने के लिए जानवरों को। तो दोनों को उड़ा दिया है, पर्रा को भी उड़ा दिया है और भैंस को भी उड़ा दिया है। और अब चल रहे हैं घर को। यहाँ पर बहुत ही ठंडी लग रही है। बगिया से आ गए थे घर पर, आरोही सोकर उठ गई हैं। और बुआ और पापा बाजार से आ गए थे तो आरोही के लिए लेकर आए हैं स्वेटर न्यू। तो ये जो आरोही ने पहन रखा है यही वाला स्वेटर लेकर आई हैं। तो आरोही बहुत ही खुश हुई क्योंकि बुआ स्वेटर लेकर आई हैं और बहुत ही अच्छा भी लग रहा था आरोही को स्वेटर। और आरोही इसी तरीके का स्वेटर चाहती थी जो कि आंजर पांजर जेम लगी हो, तो इनमें जेम भी लगी हुई थी। तो वही आरोही हाथ डालकर तुरंत से देखने लगी कि मम्मा इसमें जेम लगी है। हमने कहा हाँ बहुत अच्छा है तुम्हारा स्वेटर, जेम भी लगी हुई है। इधर ये लोग भी बाजार से आ गए थे तो जो भी सामान लेकर आए थे वही हम सारी चीज़ें देख रहे थे कि क्या क्या लेकर आए हैं। तो गांव में तो बहुत ही कम ही सारे लोग मार्केट आर्केट जा पाते हैं, तो कभी कभी जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें लेकर ही आते हैं। जो भी चीज़ें देखते हैं वो खरीद लेते हैं। और इधर स्वेटर वेटर ये लोग ज़्यादा चीज़ें लाए थे और साड़ी आड़ी भी खरीद कर लाए थे। और जो नया मेहमान आया है उसके लिए कपड़े वपड़े भी लेकर आए थे। और ये लोग अब की बहुत दिनों बाद मार्केट पहुँचे तो बहुत सारी चीज़ें खरीद कर लाए थे। अपने अपने बच्चों के लिए स्वेटर वेटर लेकर आए थे क्योंकि ठंड के दिन है तो स्वेटर वेटर ज़्यादा चीज़ें खरीद कर लाए थे। और इधर ये साड़ी लेकर आई थी बड़ी अम्मा के लिए। और आरोही की आई थी चाउमीन, तो चाउमीन हमने साइड में रख दी। और साड़ी आड़ी सारी चीज़ें अच्छी थी। उसके बाद में हम और आरोही बैठकर पी रहे हैं चाय। तो आरोही बैठी हुई है इधर, हम बैठे हैं इधर। तो आरोही हमसे कर रही थी बातें। और ठंड के दिनों में 2 टाइम चाय तो बन ही जाती है, पहले सुबह के टाइम, उसके बाद में शाम के टाइम चाय बनती है। और सारे लोग इन दिनों में चाय पसंद कर लेते हैं ठंड के दिनों में। तो सारे लोग चाय पी चुके थे। उसके बाद में आप सभी से मिल रहे हैं 5:30 बजे के टाइम, लमसम 5:30 बजे का ही टाइम होगा क्योंकि इन दिनों में तो कब सुबह हो जाती है कब शाम हो जाती है कुछ पता ही नहीं चलता है। पूरा दिन इसी तरीके का छाया रहता है कूड़ा सा, तो पता ही नहीं चलता है कितने टाइम सुबह हो गए और कितने टाइम शाम हो गई। जब घड़ी देखो तभी पता चलता है कि इतना टाइम हो गया है। तो इधर हम जला रहे हैं आग। और अभी हम और बुआ गए थे बगिया को, तो भैंस वैंस लेकर आए हैं। और जो कूड़ा जला रहे हैं ये भी बगिया से ही लेकर आए हैं आग जलाने के लिए। तो आग जला लेते हैं, तब तक हमारी आग बनकर तैयार हो जाएगी। आरोही भी यहीं पर बैठ गई हैं क्योंकि जब ये खेल में लग जाती हैं फिर ध्यान नहीं देती हैं, बहुत जल्दी से हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं ठंडी की वजह से। और जूता भी बिल्कुल नहीं पहनती हैं, तो इसी वजह से हमारी हल्ला भी हो जाती है। बुआ भी बोल देती हैं कि तुम जूता पहनाती नहीं हो, पापा भी डांटने लगते हैं कि इसका ध्यान रखा करो। तो बहुत ही ध्यान रखते हैं, फिर भी ये जूता निकाल कर फेंक देती है। कहती है कि मम्मा हम तुम्हारी तरह पहनेंगे। चप्पल पर मोजा पहनती है क्योंकि हमारे जो मोजे हैं उनमें अंगूठा वाले मोजे हैं। तो ये कहती है कि तुम्हारे में अंगूठा बने हैं, हमारे में नहीं बने हैं, तो हमको अंगूठा वाले चाहिए मोजा। तो इसी वजह से ये जूता निकाल कर फेंक देती हैं। और इधर सारे बच्चे भी आ गए थे। और इधर आप सभी को हम मिल रहे हैं शाम को 8 बजे के टाइम। तो हम लोग जा रहे हैं दावत खाने के लिए। तो तैयार हो गए हैं, साड़ी आड़ी भी हमने पहन ली है और आरोही को तैयार कर रहे हैं, जूता मोजा पहना रहे हैं। तो आज का ब्लॉग दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। कल फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा।